नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी साफ गोई, अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि लोकतंत्र में शासक को असहमति बर्दाश्त करनी होती है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में शासक के खिलाफ चाहे कितनी बड़ी से बड़ी आलोचना की जाए, वो भी उसको बर्दाश्त करनी होती है और लोकतंत्र में शासक को अपनी आलोचना को सुनते हुए, देखते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके इस बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने हाल ही में ये भी बताया था, खुलासा किया था कि उनको किसी ने प्रधानमंत्री पद का ऑफ़र किया था। ये किसने किया था, ये हालांकि उन्होंने वो नाम नहीं बताया था। तो तमाम अटकलें नितिन गडकरी के बयानों को लेकर लगती रहती हैं, उसके तमाम मतलब निकाले जाते हैं। पूर्व में इस तरीके की भी खबरें आती रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ नितिन गडकरी के संबंध सहज नहीं हैं। नितिन गडकरी कई बार बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल इस तरह से उठा चुके हैं कि जिस तरीके से दूसरे दलों से लोगों को लाया जा रहा है और वो पार्टी की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हुए सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है। हम आपको बता दें कि नितिन गडकरी के बयानों को अक्सर विपक्ष के नेताओं का भी समर्थन मिलता रहा है। हालांकि नितिन गडकरी बार बार यही कहते हैं कि उनके बयान का, उनकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने नागपुर के कार्यक्रम में बयान दिया है अपने व्याख्यान के दौरान, उसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने अपनी जेड प्लस सुरक्षा को लेकर भी एक टिप्पणी की है, जिसके भी तमाम अर्थ निकाले जा रहे हैं। आइए प्रभा साक्षी की इस रिपोर्ट में देखते हैं नितिन गडकरी के बयान के मायने क्या हैं, उन्होंने अपने इस बयान में और क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परिवारवाद की राजनीति पर हमला बोला है। शुक्रवार को नागपुर में श्री विश्व व्याख्यान माला 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके बेटे का कल्याण करो, उसे टिकट दो, कुछ भी हो, लेकिन मेरी पत्नी और बेटे को टिकट दे दो। उन्होंने कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग उन्हें वोट देते हैं, लेकिन जिस दिन लोगों ने यह ठान लिया कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है तो वे 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी काबिलियत प्रूफ करनी चाहिए, लोगों को कहना चाहिए कि आप अपने बेटे को टिकट दीजिए, ना कि नेता कहे कि मेरे बेटे को टिकट दीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अपनी संस्कृति में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति में यह कहीं नहीं कहा गया है कि पहले मेरा कल्याण हो, पहले मेरे बेटे का कल्याण हो, पहले मेरे दोस्तों का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले मेरे बेटे का कल्याण करो, उसे टिकट दे दो, मेरी पत्नी को टिकट दो। उन्होंने कहा कि यह क्यों चलता है, क्योंकि लोग उनको वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछले 45 सालों से राजनीति में है, वह किसी के गले में हार नहीं डालते हैं। 45 सालों से कोई भी ना तो उनके स्वागत के लिए और ना ही उन्हें छोड़ने के लिए ही आता है। उन्होंने कहा वह सदा ही बोलते हैं कि एक कुत्ता भी उनके लिए नहीं आता है, लेकिन अब कुत्ते तो आने लग गए हैं क्योंकि उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा मिली है और जांच के लिए कुत्ते आते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी उनके लिए पोस्टर भी नहीं लगाता, बैनर भी नहीं लगाता। लोगों को भी कहा है कि वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। दोगे तो भी तुम्हारा काम करूंगा, नहीं दोगे तो भी तुम्हारा काम करूंगा। जातिवाद का नाम करोगे तो मेरे यहाँ मत आना। उन्होंने कहा कि मैंने पब्लिकली कहा है कि जो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, वोट देने वालों ने वोट दिया। हम आपको बता दें कि इससे पहले गडकरी ने कहा था कि उनका कोई भी बेटा राजनीति में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों से कहा है कि यदि राजनीति में आना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले दीवारों पर पोस्टर चिपकाएं और ज़मीन पर जाकर काम करें। उन्होंने कहा था कि उनकी राजनीतिक विरासत पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।